हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे। आज हम लोग एक चैप्टर को करेंगे जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आज चलिए इसी का अध्ययन कर लेते हैं। इस चैप्टर को लिखा है जी.एल. फंटेस ने। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस चैप्टर को जी.एल. फंटेस ने लिखा है। और ये देखिए, जी.एल. फंटेस ने लिखा है। सीधे सीधे हाई स्कूल के इस प्रोज के पहले चैप्टर का अध्ययन करते हैं। जी.एल. फंटेस कह रहे हैं, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। वो घर संपूर्ण घाटी में, एंटायर मीन्स होल, संपूर्ण घाटी में एकमात्र घर था। वैली मीन्स घाटी होता है। अपनी सुविधा के अनुसार आप मीनिंग लिखते चलिएगा। द हाउस द ओनली इन द एंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में वो अकेला घर था, एक मात्र घर था। सेट ऑन द क्रीस्ट मीन्स पीक होता है, और फिर लॉ हिल, निचली पहाड़ी की चोटी पर वो घर स्थित था। वो घर जो संपूर्ण घाटी में एक मात्र घर था और निचली पहाड़ी की चोटी पर वो घर स्थित था। From this height one could see the river and the field of ripe corn। कोई भी व्यक्ति उस ऊंचाई से खेतों को देख सकता था, फील्ड को देख सकता था, रिवर को देख सकता था, और उन खेतों को जिनमें राइप कॉर्न, पकी हुई फसल खड़ी हुई थी, डॉटेड विद द फ्लावर्स, और उसके बीच बीच में फूल खिले हुए थे। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। और ये फूल हमेशा एक अच्छी फसल का प्रॉमिस करते थे, अच्छी फसल की जानकारी देते थे, या अच्छी फसल के बारे में हमें बताते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर और एट लीस्ट ए शावर। डाउनपोर जानते हैं स्टूडेंट्स, डाउनपोर होता है हैवी रेन। डाउनपोर मीन्स हो गया हैवी रेन, एंड शावर मीन्स हो गया बौछार, हल्की बारिश। तो बताया जा रहा है खेत लगभग कंप्लीट थे और उन्हें एक बारिश की, तेज बारिश या हल्की बारिश की आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, ये करेक्टर एक आ रहा है लेंचो। बस पूरी कहानी इसी पर आधारित है। स्टूडेंट्स, जहाँ मीनिंग आपको ज़रूरत पड़े लिखते चलिएगा। कह रहे हैं उस सुबह लेंचो, जो एक किसान था, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली मीन्स गहनता से अपने खेतों के बारे में जो जानता था, हैड डन नथिंग एल्स बट टू सी स्काई टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। उसने कुछ नहीं किया बल्कि आसमान को नॉर्थ ईस्ट साइड में देखता रहा। नॉर्थ ईस्ट साइड में, ये पूछ लेते हैं किस तरफ वो आसमान को देखता रहा, तो नॉर्थ ईस्ट ठीक जवाब है। आगे कह रहे हैं, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अपनी पत्नी से कह रहा है लेंचो, निश्चित रूप से हमें आज पानी प्राप्त होने वाला है। द वुमेन हु वाज प्रेपरिंग सपर, सपर जानते हैं, ए काइंड ऑफ फूड, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और सपर होता है, तो रात्रि भोज कह सकते हैं इसे। वो तैयार कर रही थी। महिला जवाब देती है, यस गॉड विलिंग, हाँ अगर भगवान ने चाहा तो हमें बारिश अवश्य प्राप्त हो जाएगी, ऐसा वो महिला कहती है। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े बच्चे थे वो खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे बच्चे खेत के पास, घर के पास खेल रहे थे। अनटिल द वुमेन कॉल्ड देम ऑल, तभी महिला ने सभी को आवाज़ लगाई, कम फॉर डिनर। डिनर वहाँ पे सपर लिखा गया था, यहाँ डिनर कह रहे हैं, रात्रि भोज के लिए आइए, सबको आवाज़ लगाई। इट वॉज ड्यूरिंग द मील टाइम, मील मीन्स भोजन होता है, भोजन का समय था। दैट जस्ट एज हैड लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, पूर्वानुमान या भविष्यवाणी इसे कहते हैं, ठीक है। जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो जाती हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, बड़े बड़े ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। अप्रोच मीन्स कम, नियर होता है करीब आना। बादलों के बड़े बड़े पर्वत पास में आते देखे जा सकते थे। द एयर वाज स्वीट फ्रेश एंड स्वीट, हवा फ्रेश थी
एंड स्वीट थी, ताज़ी थी और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर। प्लेजर मीन्स आनंद लेना होता है। टू फीलिंग मीन्स महसूस करना। द रेन ऑन हिज बॉडी, बारिश की बूंदों को अपने शरीर पर महसूस करने के लिए, उनका आनंद लेने के लिए वो बारिश में निकल पड़ा। कौन? लेंचो निकल पड़ा। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वापस आया तो वो एक्सक्लेम करता है, कहता है दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये आसमान से जो रेन ड्रॉप गिर रहे हैं ना, ये रेन ड्रॉप नहीं हैं। दीज आर न्यू कॉइन्स, वो नए सिक्के हैं। बिल्कुल, किसान के लिए बारिश अगर हो जाए और वो ज़रूरत पे बारिश हो जाए तो वो किसी कॉइन से कम नहीं होती है। फिर वो बारिश की बूंदों को नए सिक्के बता रहा है। बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, बड़े सिक्के हैं वो 10 सेंट पीस हैं, जबकि लिटिल वंस आर 5, छोटे सिक्कों को 5 सेंट का सिक्का बताया जा रहा है। अच्छा, कई बार क्वेश्चन में स्टूडेंट्स ये पूछा जाता है कि लेंचो ने रेन ड्रॉप्स को किस तरह से कंपेयर किया है, तो आपको बताना है बिग ड्रॉप्स 10 सेंट के पीस बताए हैं उसने, और लिटिल ड्रॉप्स जो थी उनको 5 सेंट बताए हैं। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, बड़ी संतुष्टि की भावना के साथ वो इन पकी हुई फसल के खेतों को देख रहा था। विद इट्स फ्लावर्स, उसके फूलों को देख रहा था। ड्रॉप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, जो बारिश की चादर में लिपटे हुए थे। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, लेकिन अकस्मात, सडनली मीन्स अचानक से, स्ट्रॉन्ग मीन्स तेज, विंड मीन्स हवा होता है, बिगन टू ब्लो मीन्स चलना, हवा का चलना ब्लो होता है। लेकिन अकस्मात तेज हवा चलती है। एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगन टू फॉल, और इस हवा के साथ रेन स्टार्ट होती है। एंड लार्ज हेल स्टोन मीन्स ओले होता है, बिगन टू फॉल, बड़े बड़े ओले गिरना भी शुरू हो जाते हैं। लार्ज मीन्स बिग होता है, बड़े बड़े ओले गिरने शुरू हो जाते हैं। दीज टिली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये निश्चित रूप से नए चांदी के सिक्के जैसे लग रहे थे। द बॉयज एक्सप्लोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, बच्चों ने अपने आप को बारिश में ढकेल दिया। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रीजन पल्स, इन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बारिश में बच्चे निकल गए। जैसे ही ओले गिरना शुरू होते हैं, बच्चे लोग एकदम से, बच्चे कौन? लेंचो के बच्चे बारिश में चले जाते हैं इन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए। आगे कह रहे हैं, आगे इन्होंने बोला है, इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन, आदमी यानी लेंचो, मैन का यूज हुआ यहाँ लेंचो से। ये मैन शब्द लेंचो के लिए आया। लेंचो कह रहा है अब तो वाकई बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली, क्विकली मीन्स फास्टली, हमें उम्मीद है कि शीघ्र ही ये गुजर जाएगा, यानी बारिश बंद हो जाएगी। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन बारिश शीघ्र बंद नहीं हुई। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, 1 घंटे तक घर पर बारिश होती रही। द गार्डन, द हिल साइड, कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, पूरी घाटी में बारिश हुई। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, फूल ऐसे सफ़ेद हो, खेत ऐसे सफ़ेद हो गए जैसे कि उनको सॉल्ट से कवर कर दिया गया हो, नमक से ढक दिया गया हो। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ पर एक भी पत्ती नहीं बची। द कॉर्न वॉज टोटली डेस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल झड़ गए। लेंचो सॉल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई, बहुत दुखी हुआ लेंचो, फसल नष्ट हो गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, और जब तूफान गुजर गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, तो वो खेत के बीच में खड़ा हो गया और अपने बच्चों से बोलता है, ए प्लग ऑफ लॉकॉट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे ज़्यादा तो अगर हमारे खेत में प्लग ऑफ लॉकॉट्स, टिड्डी दल हो गया, टिड्डियाँ लग जाती तो छोड़ देती। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, हेल
यानी ओलो ने तो कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमारे पास अनाज नहीं होगा। अनाज नहीं होगा क्योंकि अनाज तो ओलो ने नष्ट कर दिया है। लेंचो बहुत दुखी है। दैट नाइट वाज ए सॉरोफुल वन, आज की रात दुख की रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, ऐसा कोई नहीं है जो हमारी मदद करेगा। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष हम सबको भूखा रहना पड़ेगा, ऐसा लेंचो सोच रहा है, अपने बच्चों से कह रहा है। आगे बता रहे हैं, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस, लेकिन उस सॉलिटरी मीन्स लॉन्ली हो गया, उस अकेले घर में रहने वाले लोगों के दिलों में, इन द मिडिल ऑफ वैली, जो लोग उस घाटी के मध्य में रहते थे, देयर वाज ए सिंगल हॉप हेल्प फ्रॉम गॉड, उनके दिलों में एक आशा थी भगवान से हेल्प की। डोंट बी सो अपसेट, इतने निराश मत हो। इवन दो दिस सीम्ड लाइक ए टोटल लॉस, हालांकि पूरा नुकसान दिख रहा है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट इज़ वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, ऐसा कहा जाता है कोई भूख से नहीं मरता। आगे बता रहे हैं, ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो सिर्फ एक आशा लिए सोचता रहा, हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मदद की, बस भगवान का ही सहारा था। हुज आइज, जिसकी आंखें, किसकी आंखें, भगवान की आंखें। एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड मीन्स टॉट कह सकते हैं, जैसा कि उसे बताया गया था। सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं। लेंचो पूरी रात सोचता रहा कि उसकी आंखें तो सब कुछ देखती हैं। इवन वॉट इज़ डीप इज इन वंस कॉन्साइंस मीन्स ग्रीफ होता है, किसी का दुख कितना भी गहरा क्यों न हो, भगवान की आंखें देख लेती हैं। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो क्या भगवान लेंचो क्या कोई ऑक्स जानवर था, इंसान के रूप में जानवर था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन हिज फील्ड, खेतों में काम तो जानवरों जैसा ही करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वो लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगला संडे आता है। एट डे ब्रेक, अर्ली इन द मॉर्निंग होता है, डे ब्रेक अर्ली इन द मॉर्निंग। अगला जैसी संडे आता है सुबह जल्दी, ही बिगेन टू राइट ए लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इट इन टू मेल, वो सुबह जल्दी जा कर के इसे शहर जाएगा और उसे मेल मीन्स लेटर बॉक्स में डाल देगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, वो कुछ और नहीं भगवान के नाम का पत्र था जिसे उसने लिखा। गॉड ही रोट, उसने लिखा, हे भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आपने मेरी मदद नहीं की, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो इस वर्ष मैं और मेरा परिवार भूखा रहेगा। आई नीड ए 100 पीसोज, मुझे 100 पीसोज की आवश्यकता है। पीसो को अंडरलाइन कर लीजिए, चूँकि कहानी इंडियन है नहीं इसलिए, वरना रुपीज़ लिखा गया होता है यहाँ पर। कह रहे हैं, उसने लिखा, हमें 100 पीसोज की आवश्यकता है। इन ऑर्डर टू सॉ माई फील्ड्स अगेन, सॉ मीन्स बोना होता है, ताकि हम अपनी बुआई कर सकें खेतों की। एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक फसल घर पर नहीं आती है तब तक जीवित रहने के लिए भी पैसे चाहिए होंगे, इसलिए 100 कितना मांगा है ये याद रखना है आपको, 100 पीसेस की डिमांड की है। बिकॉज द हिल स्टॉर्म, क्योंकि ओलों ने, आप तो जानते ही हैं, ओलों ने आगे डॉट डॉट करके छोड़ा गया है, मतलब कहना चाहता है आप जानते हैं कि ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। फिर कह रहे हैं, ही रोट, आगे क्या बता रहे हैं, आगे बोल रहे हैं, ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, एनवलप मीन्स होता है लिफाफा, उसने लिफाफे के ऊपर लिखा भगवान के लिए। पुट द लेटर इनसाइड, पत्र को अंदर रखा। स्टिल ट्रेवल्ड, और इसी क्षण परेशानी में होते हुए बेन टू टाउन, वो सीधा शहर चला जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस, जब पोस्ट ऑफिस पहुंचा, ही प्लेस्ड ए स्टम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, लेटर बॉक्स, और उसने उस लेटर को मेल बॉक्स में पोस्ट कर दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज ए पोस्टमैन ऑल्सो
एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्टमैन था लेकिन पोस्ट ऑफिस में भी हेल्प किया करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, हंसते हुए अपने बॉस के पास पहुंचता है। एंड सॉड हिम द लेटर टू गॉड, और इस एड्रेस का जिस पर गॉड का पता लिखा हुआ था अपने पोस्ट मास्टर को, वो एड्रेस दिखाता है। पोस्ट मास्टर द फैट एमिएबल फेलो, एमिएबल फ्रेंडली होता है। पोस्ट मास्टर जो था वो मोटा ताज़ा और मिलनसार व्यक्ति था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसकी भी हंसी निकल गई। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन शीघ्र ही वो बड़ा गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उस पत्र को अपने डेस्क पर थपथपाता है। कमेंट करता है, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर, काश हमारे अंदर भी ऐसा विश्वास आ जाए भगवान के प्रति जिसने ये पत्र लिखा है। स्टार्टिंग अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, करस्पॉन्डेंस एक्सचेंज ऑफ लेटर्स, और ये व्यक्ति जो अब भगवान के साथ पत्राचार प्रारंभ करने जा रहा है। सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, और इसलिए भगवान से लेखक राइटर कौन है यहाँ, लेंचो है राइटर, लेखक का विश्वास न टूटे। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर को एक आइडिया आता है। आंसर द लेटर, पत्र का जवाब दिया जाए। वो सोचते हैं कि पत्र का जवाब दिया जाए। बट वैन ही ओपनड इट, लेकिन जब उन्होंने इसे खोला, इट वॉज एविडेंट मीन्स क्लियर, तो ये स्पष्ट हो गया दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, पत्र का जवाब देने के लिए उन्हें गुडविल मीन्स शुभकामनाएं, इंक और पेपर के अलावा किसी और चीज़ की आवश्यकता थी। और चीज़ क्या थी हम लोग समझ गए हैं, 100 पीसोस भी चाहिए होगा पत्र का जवाब देने के लिए। बट ही स्टुक टू हिज रेजोल्यूशन मीन्स डिटर्मिनेशन हो गया, लेकिन वो अपने रेजोल्यूशन पर कायम रहते हैं, जो उन्होंने संकल्प लिया उस पर अड़े रहते हैं। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, अपने एम्प्लॉयज़ से, कर्मचारियों से वो पैसा मांगते हैं। ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी का कुछ भाग देते हैं। एंड सेवरल फ्रेंड्स, और कुछ फ्रेंड लोग से भी वो मदद लेते हैं। ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और दान का काम मानते हुए उसको वो सब लोगों से मदद लेते रहते हैं। इफ़ बी इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू टुगेदर द 100 पीसेस, लेकिन टुगेदर मीन्स साथ साथ 100 पीसेस को एक साथ इकट्ठा कर पाना, टुगेदर मीन्स इकट्ठा करना हुआ, उनके लिए इम्पॉसिबल रहता है, 100 पीसेस नहीं वो इकट्ठे कर पाते हैं। सो ही वॉज अनेबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन ए हाफ, इसलिए वो आधे से कुछ अधिक पैसा ही उनके पास भेजने में सक्षम रहते हैं। कौन, पोस्ट मास्टर। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, वो पैसा लिफाफे में रखते हैं। एड्रेस टू लेंचो, उस पर लेंचो का नाम डालते हैं एंड पता डालते हैं। एंड विद इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर ऑफ गॉड, और उस पत्र पर सिग्नेचर कर देते हैं भगवान के सिग्नेचर की तरह, सिर्फ सिंगल वर्ड लिखते हैं और वो वर्ड होता है भगवान के सिग्नेचर के रूप में। द फॉलोइंग संडे लेंचो कैम ए बिट अर्लियर टू यूजल, हर रोज की बजाय कुछ जल्दी आ जाता है लेंचो अगले संडे। टू आस्क इफ़ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, ये पूछने के लिए क्या उसके नाम का कोई पत्र आया है। इट वाज द पोस्ट मास्टर हिमसेल्फ, पोस्टमैन हिमसेल्फ, पोस्टमैन खुद आता है, उन्हें हैंडेड करता है इसको, लेटर को। वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सप्रेसिंग द कंटेनमेंट ऑफ ए मैन, जबकि पोस्ट मास्टर एक ऐसे व्यक्ति की तरह संतुष्टि का एक एक्सप्रेशन रखते हैं, भाव रखते हैं। हु हैज़ परफॉर्म्ड ए गुड डीड, जिसने कोई अच्छा काम किया हो, नेक काम किया हो। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और अपने ऑफिस से ये देखते रहते हैं।
लेंचो शॉड नॉट ए स्लाइटेस्ट सरप्राइज टू सी द मनी, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस। ये सब देखने के बाद लेंचो तनिक भी घबराते नहीं हैं, क्योंकि भगवान में उन्हें गहरी आस्था थी। उन्हें पता था भगवान जरूर भेजेंगे। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब वो पैसा गिनते हैं तो नाराज़ हो जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान गलती नहीं कर सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही लेंचो ने जिसके लिए रिक्वेस्ट किया है उसके लिए डिनाई कर सकते हैं, मना भी नहीं कर सकते भगवान। इमिडिएटली लेंचो बेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, शीघ्र ही लेंचो खिड़की पर पहुंचते हैं, पेपर मांगते हैं और इंक मांगते हैं। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और पब्लिक राइटिंग टेबल जो ऑफिस में होती है, पोस्ट ऑफिस में, वहाँ पहुँचते हैं। ही स्टार्ट टू राइट विद मच रिंकलिंग ऑन हिज ब्रो, वो स्टार्ट करते हैं दूसरा पत्र लिखना, और लिखते हुए रिंकल, झाइयाँ, सिमटन या सिकुड़न उनके ब्रो पर, माथे पर देखी जा सकती है। कॉज्ड बाई एफर्ट्स ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, क्योंकि उन्हें अपने आइडिया व्यक्त करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ रहा है। व्हेन ही फिनिश्ड, जब पत्र लिख लिया उन्होंने, ही वेंट टू द विंडो टू बाई अ स्टैम्प, तो वो खिड़की पर पहुँचे और एक टिकट खरीदा। विच ही लिक्ड, जिसमें उन्होंने थूक लगाया। देन अफेक्स्ड, चिपका दिया। टू द इनवलप, लिफाफे पर। विद ए ब्लो ऑफ हिज फेस्ट, मीन्स मुट्ठी होता है, अपनी मुट्ठी के ब्लो से, घूंसे से उसे चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जिस क्षण पत्र मेल बॉक्स में गिरता है, द पोस्ट मास्टर बेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर खुद जाते हैं उसे खोलते हैं। इट सेड, पत्र में लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, भगवान वो पैसा जो हमने आपसे मांगा था, ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, मेरे पास तक केवल 70 पीसोज ही आया है। ये गिनती याद रखनी होगी आपको स्टूडेंट्स। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, बचा हुआ पैसा भेज दीजिए क्योंकि मुझे इस पैसे की बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट थ्रू द मेल, लेकिन इस पैसे को मेल से मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जितने कर्मचारी हैं सब बंच ऑफ क्रूक्स है। अ ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट पीपल हो गया, यानी ठगों का समूह है आपका लेंचो। तो इस तरह से ये कहानी फिनिश होती है। उम्मीद करते हैं कहानी आपको पसंद आई होगी, और अगर कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगली मुलाकात अगली स्टोरी में होगी, तब तक के लिए नमस्कार।